हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है ना। क्या है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है। तो देखिए इसके पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही हम लोग सॉल्व किए हैं, है ना। तो वो एक्चुअली में किस फॉर्म में था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, है ना। इसमें कंपेयर कराओ एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या ऐसे है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर में, ठीक, ये क्या है सी, बट बीच का जो टर्म है वो गायब है, नहीं है। बी एक्स पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये पूरा नहीं है। तो अगर देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 0x। अरे 0x का मतलब क्या, जीरो, बी का वैल्यू में जीरो रख दिया, और माइनस का 3। क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ, ये वैल्यू जीरो है, जीरो में एक्स से इंटू करोगे तो जीरो ही होगा, बट एक्स लिख लिया हूँ कि ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो ये बी एक्स टर्म आ गया, अरे बी का वैल्यू जीरो है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1, एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। बी का वैल्यू क्या है, जीरो है, बी टर्म ही नहीं है तो जीरो में लिख दिया। और सी क्या है, सी क्या है -3। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए, लेकिन ये क्या है कि ये टर्म मैं इसलिए ले लिया, देखो कि यहां पर कोई ऐसा नंबर लिखो जो प्लस माइनस करने के बाद क्या हो जाए, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए, जीरो हो जाए, बट उसका प्रोडक्ट करवाएंगे तो 3 हो जाए। तो मुझे एक ही चीज दिख रहा है, क्या, 3 × 1, बट प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा। क्लियर। तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये जीरो नहीं होगा, ठीक, या तो 4 होगा नहीं तो 2 होगा, है ना। अच्छा, इनटू नहीं, चलिए देखिए एक ही चीज मुझे दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 और √3, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये जीरो हो जाएगा, और ये √3 × √3 बराबर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 भी हो जाएगा। आया बात समझ में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस √3x माइनस का √3x और माइनस का 0, ये और ये जीरो हो जाएगा, वैल्यू कट नहीं करेंगे, जीरो हो जाएगा। अच्छा, √3 × √3 3 होगा क्या, होगा ना, √3 होगा ना, √3 × 3 3 होगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस, मेरा इक्वेशन ठीक है। अब इसको पेयर लगा देंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस ये x कॉमन ले रहे तो केवल √3 बचा, ठीक। अब यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं, x नहीं, x तो नहीं ले सकते, √3 ही कॉमन ले लेते हैं। जब √3 कॉमन लेंगे तो देखो x माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, है ना, 3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा। क्लियर। अब चलिए पेयर लगाइए, x माइनस √3 और x प्लस √3, ठीक, और इक्वल में 0, ये सारे टर्म चलेंगे इक्वल में 0, ठीक है। x सेपरेट कर दो 0, और x प्लस √3 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, अरे उधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3। एक का मैंने अल्फा मान लिया,
√3, क्योंकि इसका क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। और एक को मैं बीटा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -√3। ठीक, यहाँ से देखो ये जो टर्म है, सॉरी ये तो अल्फा बीटा है, इसको अलग कर देंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है एक तरीका से और बना सकते हो, यहाँ से देखो, ये करके नहीं करके आप एक चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनो, ये x² है और ये माइनस है, √3 का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर, अरे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्लियर, √3 का स्क्वायर कर दो। अब क्या हो जाएगा, a² - b², ये क्या होता है, ये क्या होता है, a + b एंड a - b, ये आ गया, ये आ गया, x - 3 और x + 3 आ गया, आ गया ना। तो आप इतना भी कर सकते हो, है ना, आप ये नहीं कर कर ये भी कर सकते हो, है ना, कि ये x² है और ये माइनस है, तो a² - b² का फार्मूला मैं लगा सकूं तो √3 का स्क्वायर कर दो। नहीं नहीं, तो एक और तरीका है कि x² - 3 = 0, x² 3 को उधर लेकर चले जाओ, ध्यान देना, है ना, और ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी रूट लगेगा, और जब रूट लगेगा ये तो कैंसिल, जब रूट लगेगा तो x बराबर ±√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ±√3, यानी कि एक बार x बराबर √3 होगा प्लस में, और एक बार x बराबर -√3 होगा। तो मैं आप लोग को सारा तरीका बता चुका हूँ, है ना, मैं सारा तरीका बता चुका हूँ, आप कैसे सोल्व कर रहे हो हर तरीका मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, है ना। अब अल्फा और बीटा आ गया तो चेक करेंगे सम ऑफ जीरोज। भाई सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, है ना। हम लोग फार्मूला ये सब ड्राइव किए हैं एक वीडियो में, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है, √3, और बीटा क्या है, -√3, ठीक है ना। ये जो बी टर्म होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है। मैं एक चीज़ भी बताया था, ये अल्फा प्लस बीटा होता है ना, ठीक। और ये टर्म होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए -b कितना है, 0, अरे 0 में माइनस लगाओ मत लगाओ, क्या होने जाना है, a कितना है, 1 है, ठीक है। देखिए √3 और प्लस माइनस -√3, ये तो 0 हो जाएगा, 0/1 0 ही हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या है 0 दोनों तरफ आ गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a, ठीक। अल्फा क्या है, √3, और बीटा क्या है, -√3, ठीक। और c क्या है, -3, a क्या है, 1। ध्यान दो ये माइनस लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा, और √3 इंटू √3 बराबर 3, और यह भी डिनोमीटर में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, √3, ये प्रूफ हो गया। तो ये दोनों प्रूफ हो गया, आ रही है बात समझ में। तो इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, है ना, और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब हम लोग चैप्टर NCERT के चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।